आल्हा कहानी मुंशी प्रेमचंद। आल्हा नाम किसने नहीं सुना। पुराने जमाने में चंदेल राजपूतों में वीरता और जान पर खेलने, स्वामी की सेवा करने के लिए किसी राजा महाराजा को भी यह अमर कीर्ति नहीं मिली। राजपूतों के नैतिक नियमों में केवल वीरता ही नहीं थी, बल्कि अपने राजा के लिए जान देना भी उसका एक अंग था। आल्हा और उदल की जिंदगी इसकी सबसे बड़ी मिसाइल है। सच्चा राजपूत क्या होता था और उसे क्या होना चाहिए, इसे लिख खूबसूरती से इन दोनों भाइयों ने दिखा दिया है। उसकी मिसाइल हिंदुस्तान के किसी दूसरे हिस्से में मुश्किल से मिल सकेगी। आल्हा और उदल के मार्के और उसको कारनामे एक चंदेली कवि ने शायद उन्हीं के जमाने में गाए, और उसको इस सूबे में जो लोकप्रियता प्राप्त है वह शायद रामायण को भी न हो। यह कविता आल्हा के नाम से प्रसिद्ध है और 8-9 शताब्दियां गुजर जाने के बावजूद उसकी दिलचस्पी और सर्वप्रिय में अंतर नहीं आया। आल्हा गाने का इस प्रदेश में बड़ा रिवाज है। देहात में लोग हजारों की संख्या में आल्हा सुनने के लिए जमा होते हैं। घरों में भी कभी कभी यह मंडलियां दिखाई दे जाती हैं। बड़े लोगों की अपेक्षा सर्वसाधारण में यह किस्सा अधिक लोकप्रिय है। किसी मजलिस में जाइए, हजारों आदमी जमीन के फर्श पर बैठे हुए हैं। सारी महफिल जैसे मधेसू हो रही है। आल्हा गाने का किसी मोढ़े पर बैठा हुआ अपनी आलाप सुना रहा है। उसकी आवाज आवश्यकता अनुसार कभी ऊंची कभी हो जाती है और कभी मध्यम, मगर जब वह किसी लड़ाई और उसकी तैयारियों का जिक्र करने लगता है तो शब्दों का प्रवाह उसके हाथों और भाव के इशारे, ढोल की मर्दान लय पर उनकी वीरतापूर्ण शब्दों का चुस्ती से बैठना, जो लड़ाई की कविताओं ही अपनी एक विशेषता है। यह सब चीजें मिलकर सुनने वालों के दिलों में मर्दाना जोश की एक उमंग सी पैदा कर देती है। बयान करने का तर्ज ऐसा सादा और दिलचस्प और जवाब ऐसी आमभव है कि उसके समझने में जरा भी दिक्कत नहीं होती। वर्णन और भावों की सादगी कला के सौंदर्य का प्राण है। राजा परमलामदेव चंदेल खानदान का आखिरी राजा था। 13वीं शताब्दी के आरंभ में वह खानदान समाप्त हो गया। महोबा में जो एक मामूली कस्बा है, उस जमाने में चंदेलों की राजधानी था। महोबा की सल्तनत दिल्ली और कन्नौज की आंखों के मिलाती। आल्हा और उदल इसी राजा परांबलदेव के दरबार में समर्पित सदस्य थे। यह दोनों भाई अभी बच्चे ही थे कि उसका बाप जसराज एक लड़ाई में मारा गया। राजा को अनाथों पर तरस आया, उन्हें राजमहल में लाए और मोहब्बत के साथ अपने रानी मनिहाल के सुपुर्द कर दिया। रानी ने उन दोनों को भाइयों की परवरिश की और लालन पालन अपने लड़कों की तरह किया। जवान होकर यही दोनों भाई बहादुरी में सारी दुनिया में मशहूर हुए। उन्हीं दिलवारों के कारनामों में महोबा का नाम रोशन कर दिया।